गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्तिः पूजा मूलं गुरोर्पदं मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सदगुरुं तन्नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाशितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतो हम राम वल्लभम यन्माया वशवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्वाद मृषभ भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमे विहि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्दे हम तं शेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिम् नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचितन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मन संतोषे सबहि के जहाँ तहाँ देहि आशीष सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के ईश। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 196। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति जात न जाने दिन अरु राति नाम करन अरु कर अवसर जाने भूप बोल पठाए मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। तो चारों पुत्र पैदा हो चुके हैं। भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, चार पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए हैं। अब उनका नामकरण करने का अवसर आ जाता है। तो राजा दशरथ ने ज्ञानी मुनियों को बुलाया
कि आइए अब उनका नामकरण संस्कार होना है। तो जो हमारे समाज में चल रहा है हिंदू परंपरा के अनुसार, वो सब कहानी किससे इसमें बताए गए, वो सब नियम बताए गए, वो ऐसा ही होगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हम इस रामचरितमानस को अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिख रहे हैं। इससे हमें अंतःकरण में सुख मिलेगा। तो अंतःकरण में मन के अंदर जो सुख मिलना है वो तो अध्यात्म से मिलेगा, बाहर की कथाओं से तो मिलेगा नहीं। बाहर कितने राजा रानी हो गए, किसके चार चार पुत्र हुए ना हुए होंगे, तो क्या कोई कथा उनकी कहता है? 100 100 पुत्र हुए, पर किसी को कोई कहानी किससे नहीं बनती। ये कहानी किस लिए बनी, ये रामचरितमानस क्यों बना? इसका कारण है कि गोस्वामी जी ने उसको अध्यात्म में घटाया है, उसका आध्यात्मिक स्वरूप हमारे सामने प्रकट किया है। तो हम लोग अध्यात्म को बिना बाहरी आधार के बता नहीं सकते, क्योंकि वो मन के अंदर होता है। मन के अंदर होता अध्यात्म। अब किसी को कह दिया जाए कि मन, अब मन का कोई रूप ही नहीं, बुद्धि का कोई रूप ही नहीं, चित्त का कोई रूप ही नहीं, अहंकार का कोई रूप ही नहीं। ये तो जब किसी के ऊपर आवेशित होता है अहंकार, तब लगता है कि इसको अहंकार आ गया, तो कहेंगे कि भाई फलाना व्यक्ति अहंकारी। किसी को क्रोध आ गया तो फलाना व्यक्ति क्रोधी है, तो उसका उदाहरण दिया जाता है ना। तो इनके कोई रूप नहीं है, ये सब सूक्ष्म जगत में होती है। जितने तत्व हैं ये सब सूक्ष्म जगत में होते, जैसे समझ में आते हैं, विचार करने पर समझ में आते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे मान लीजिए कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ये सब दिखाई नहीं पड़ते, सूक्ष्म जगत में रहते। ऐसे ही हमारी इंद्रियां दिखाई नहीं पड़ती। हम कहते हैं कान, नाक और आंख, मुंह, ये सब कहते हैं ना, लेकिन ये इंद्रियां नहीं है। इनको इंद्रियां हम लोग कहते हैं, इनको इंद्रियां इंद्रियों के काम कर्म करने के स्थान। जैसे हम कहते हैं आंख से हम देखते हैं, तो आंख इंद्री है, हमको कहते हैं आंख इंद्री है। लेकिन इंद्री इसका जो दिखाने वाला है, अगर वो अंदर अंदर ना हो तो इंद्री क्या करेगी? जैसे कोई कंप्यूटर आप ले लीजिए, उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अब कंप्यूटर आप लिए रहिए, हार्डवेयर उसका बॉडी लिए घूमते रहिए, उसके अंदर चिप ना रहेगी, उसके अंदर ऐप लोड नहीं होगा, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो ऐप जो लोड होता है उसी से तो सब दिखाई पड़ता है। जिस चीज का ऐप लोड करेंगे वही चीज आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही हमारे अंदर आंख जो इंद्रिय है, उसका देवता कौन है? सूर्य। उसका काम क्या है? देखना है। हर इंद्री पर एक एक देवता रहते हैं, वो देवता दिखते थोड़ी किसी, वो काम करते हैं। अगर आंख में सूर्य का देवता का काम ना पड़े, उसको हम हटा दें, तो हम कोई चीज देख नहीं सकते, अंधेरा हो जाएगा। तो दिखलाने का काम कौन कराते हैं? सूर्य देवता, देवता बनाए गए। ऐसे कान का है, कान में हम, कान हमारे पास है लेकिन उसका देवता नहीं अगर ठीक से काम कर रहा है, तो कान से हम लोग बहरे हो जाएंगे, कान बना रहेगा लेकिन सुनाई नहीं पड़ेगी। ऐसे इंद्रियां जो होती हैं वो दिखाई नहीं पड़ती। तो कितनी इंद्रियां होती हैं? 10 इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों से कर्म होता है और 5 ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान होता है, तब पूरा सिस्टम इस शरीर का चलता है। मन को भी एक इंद्री की संज्ञा दी गई। मन है खष्टान इंद्रियाणी वायुर्गंधानि वासयात् सोतम चक्षुम स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो ये सब इंद्रियों से सब काम होते हैं। इसके विज्ञान को समझना जरूरी है। बिना उसका विज्ञान समझे हम लोग अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती। अगर कोई कहे कि हम ऐसे ही अध्यात्म को समझ लेंगे, भगवान का भजन कर लेंगे, तो भगवान का भजन है क्या? हमें जो असत माया है
उसको बाहर हटाना है। जो सत्य परमात्मा है उसको ग्रहण करना है। तो जब हमको यही पता ना रहेगा कि हम किसको हटाना चाहते हैं और किसको ग्रहण करना चाहते हैं, तब हम कुछ कर ही ना पाएंगे। उसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए ना, उसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए अध्यात्म विषय की आवश्यकता होती है सही वस्तु का ज्ञान करने के लिए। इसका नाम है विवेक। विवेक होना चाहिए, बिना विवेक के कोई काम नहीं होता। बिना सत्संग के विवेक होगा नहीं, इसलिए सत्संग करना जरूरी है। तो सत्संग सबका मूल है। सत्संग जो है ये सबकी जड़ है, सबका मूल। उसके बिना हमें कोई चीज हमें सुलभ नहीं हो सकती। और सत्संग भी कैसे मिलता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के हमें सत्संग भी नहीं मिलता। आप कहीं भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा क्या चीज है? तो कहते हैं कबहू के कर करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत सने। कहते हैं कबहू के कर करुणा नर देहि। भगवान ने करुणा करके, करुणा माने होता है दया करके। कोई भिखारी है, भूखा है, प्यासा है, गरीब है, तो हम दो करुणा करता है। बाबूजी, गाड़ियां निकलती रहती है छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, कोई लंगड़ा, कोई लूला है, कोई काना है, कैसे खड़े हो जाते गाड़ियों के सामने। बाबूजी, हमको भूखे हैं, ये बच्चे को कुछ दे दीजिए, अपने लिए कुछ दे दीजिए। तो आदमी क्या करता है? करुणा करता है कि हाँ यार, जरूर ये गरीब है, नहीं तो रोड पर क्यों खड़ा होता। हम तो बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी में जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया ऊडी गाड़ी में जा रहे हैं, आइए कि देखो इसकी ये हालत। ये भी तो हमारे जैसा इंसान है। तो मनुष्य के अंदर करुणा आती है, अंदर से उसके पास दया भाव पैदा हो जाता। तो आदमी उसको, जो जिसके पास जो हुआ, 100 रुपया, 200 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 58 54 दे दिया, चलो इसका भी कुछ भला हो। सबके अंदर करुणा आती है। इसी प्रकार से जब हम भगवान से बहुत चिल्लाए, भगवान से बहुत प्रार्थना किए कि भगवान हमको इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाओ, हमने संसार को सब देख लिया, इसमें कहीं कुछ है नहीं, ये संसार मृत का जल है। जैसे मृत होती है, बालू पर जो सूर्य किरणें पड़ती हैं तो उसमें चमक रहती है, तो जैसा लगता है जैसे पानी भरा हो। और जब हिरण पानी पीने के लिए जाता है तो वह पानी है ही नहीं क्योंकि पानी का कोई कल्पना ही नहीं है। वो तो सूर्य की किरणों के पड़ने से चमकता था पानी जैसा। ऐसे ही हम लोग संसार का सब सुख भोग रहे हैं, पर संसार के सुख भोगते हुए भी आदमी ऐसा महसूस करता है क्या जिंदगी बीती जा रही, हमें कुछ समझ में आया नहीं क्या है क्या नहीं है। आदमी का जीवन ऐसे ही बीत जाता है, इसी वास्तविकता का कुछ पता नहीं चला। हमने कमाया पैसा, हमारे बच्चों ने कमाया, हम लोग परिवार के लिए मरे जा रहे हैं कमाते कमाते कमाते। और कोई किसी का होता है, लड़के बच्चे अपने उड़ गए, वो अपना काम करने लगे, वो अपने पंखों पर उड़ गए, जैसे पक्षी उड़ जाते हैं ऐसे उड़ गए। अब वो बुढ़ी बुढ़ा बचते हैं लास्ट में, एक दूसरे का मुंह देख के जीते रहते हैं। और जिनके लिए कमा धमा के पूरा पैसा लगा दिए, मेहनत लगा दिए, तब वो सब खत्म। कोई कोई अपना सगा होता नहीं। ये संसार मृत तृष्णा के जल के सदृश है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस मिगता ये जो संसार है इसको समझना बहुत जरूरी। तो हमें क्या हुआ, जब हमें अच्छी तरह से बोध हो गया कि ये संसार झूठा है, असत्य है, तब भी अभी विचार में आता है कि असत्य है, लेकिन उससे जो आसक्ति छूटती नहीं। बोल दे कि नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या, अगर घर द्वार छोड़ के चले जाएंगे तो करेंगे क्या, तो यही ठीक है, यही कमाओ खाओ और रहे आओ, और जैसे भी डांटे फटकारे सब सुनते रहो घर द्वार वाले, और रहो इसी में, रहना पड़ेगा तुमको। ऐसा करके आदमी उसी घर गृहस्थी में फंसा रहता है, और और क्या करता है, उसी में आनंद लेता रहता है। यही कहानी है हर व्यक्ति की। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? विवेक पैदा करना चाहिए। इसको रहने पूरा आ जाता है। हाँ, तो फिर क्या होता है कि हमारी जो आसक्ति है, हमारा जो अज्ञान है, उसको हमें समाप्त करना पड़ेगा।
आइए, हम कब से प्रयास कर रहे हैं? जब से हम इस संसार से हमारा मन इसके वास्तविकता को समझ गया, तब से हम संसार से हमारा मन उखड़ गया। अब भगवान की ओर लगने लगा कि भगवान की पूजा पूजा भक्ति करना चाहिए, वही हमारा मालिक है, वही हमारा स्वामी है, उसी का भजन करना चाहिए। तो फिर क्या आता है मन में कि हम कुछ अच्छे कार्य करें, कुछ सजातीय कर्म करें, ऐसा मन में विचार आने लगता है। तो शंकराचार्य जी लिखते हैं कि भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षते डुंकिंकर। कहते हैं कि तुम्हारी ये धीरे धीरे बुढ़े होते जा रहे हैं, तो भगवान का भजन क्यों नहीं करते? आय मूढ़ मते, आय मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति, तुम भगवान का भजन क्यों नहीं करते? भगवान का भजन करो। ये तुम्हें जो जीवन मिला है, ये थोड़े दिन के लिए मिला है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब तुम कहाँ थे? भगवान की गोद में थे। पैदा हो गए तो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इतने के बीच में हमारी लाइफ होती है। उसके बाद फिर हम उसी की गोद में चले जाएंगे। थोड़े समय के लिए आए हैं, इसलिए ये जो संसार का दिखावा है, इसमें अपने को भूल न जाए कि हम कौन हैं। हम परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस, तब माया बस भयो गुसाई, बधो कीर मरकट की न। तोता बंदर की तरह फंस गए माया मोह में। अब छुटाया नहीं छूटता है, उससे भी छूटना बड़ा मुश्किल। एक बार फंस गया जाल में जो आदमी, उसे छूटना बड़ा है। भगवान का ही अंश, लेकिन माया मोह में इस प्रकार से फंस गया है, उससे निकल नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। अब भगवान का भजन करना भी बड़ा मुश्किल है। माया मोह का ऐसा विचित्र चक्कर है कि उससे आदमी निकल नहीं पाता है। कोई बहुत मेहनत करे, बहुत परिश्रम करे, बड़ा बुद्धि लगाए, तब आदमी निकलता है, नहीं तो आदमी जल्दी निकल नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? बार बार सत्संग सुनना चाहिए, बार 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 बार। जब उसे करते 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 और त्याग मन से अनासक्त होकर के भगवान के भजन में मन को लगाना चाहिए। तो यही बात इसमें गोस्वामी जी ने जो बताया है, ये तो पूरा आध्यात्मिक है, रामचरितमानस। लेकिन इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं कि चलो भाई मानस करा लें तो हमें कुछ लाभ हो जाएगा, हमारा बिजनेस व्यापार ठीक हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस चीज की चीज इसके लिए थोड़ी बनी रामचरितमानस। रामचरितमानस बनी है हमको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, इसके लिए नहीं बना है। लेकिन आदमी क्या करता है कि हीरे की दुकान में जाता है, नमक मांगता है, भैया नमक दे दो। तो वो हीरे का व्यापारी कहता है कि भैया ये नमक की दुकान नहीं है, ये किराने की दुकान नहीं है, ये हीरे की दुकान है। तो नमक यहाँ नहीं मिलेगा। नमक तुमको नमक की दुकान में जाओ, किराने की दुकान में क्यों नहीं जाते? तो इसी प्रकार से लोग क्या करते हैं, आते हैं महात्माओं के यहाँ, लेकिन भौतिक सिद्धियां चाहते हैं, भौतिक पदार्थों को प्राप्त करना चाहते। अब मान लीजिए किसी को भौतिक पदार्थ मिल भी गए, तो वो भी नाशवान है। कुछ समय रहेंगे, फिर वो भी सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए, उसी में मन को लगाना चाहिए और उसका भूमिका बनाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र पैदा हुए। अब इस बात को समझने के लिए, ये विषय तो कहानी रूप में आई बैठे, ये तो कहने के लिए सरल है, समझने के लिए, लेकिन इसको इसको प्रैक्टिकल वाला ये कठिन है। ये अध्यात्म विषय इसका कठिन है। तो हमें इसको अध्यात्म में समझना चाहिए कि अध्यात्म क्या कहता है। अब इसमें दशरथ जी कौन है? दशरथ जी कहलाते हैं जब 10 इंद्रियां अपने अपने अर्थों में लग जाए। दशरथ, 10 इंद्रियां क्या होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आंख कान नाक और आ, आंख कान नाक
और क्या होता है? जीवा, और आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जिह्वा हो गया और त्वचा हो गया। ये पांच ज्ञान इंद्रिया हुई। अब पांच होती कर्म इंद्रिया। हाथ पैर, हाथ हो गए दो पैर, गुदा लिंग, और जिह्वा। जिह्वा के दो काम होते हैं, खाना भी और बोलना भी। इसलिए वो कामन माना जाता है। क्या? दोनों 10 इंद्रिया होती। दसों इंद्रिया जब भगवान की सेवा में लग जाए उसको कहते हैं दशरथ। 10 इंद्रिया अपने कहाँ लग, पहले कहा क्या करती थी? संसार का सुख भोगती थी। अब वहां का सुख हमने छोड़ करके भगवान की सेवा में लगा दिया। भगवान की सेवा करो, हाथों से भगवान का फूल तोड़े, पैर फूल तोड़ने के लिए जाए, आंख से भगवान के दर्शन करें, कान से भगवान का गुणगान सुने। जितनी इंद्रियां हैं सब भगवान की तरफ हमने डाइवर्ट कर दिया। तो क्या हो गया ये? दशरथ। मुंह से भगवान का गुणगान करेंगे, राम राम जपेंगे, ओम ओम जपेंगे। तो जब जपेंगे तब क्या होगा? तब फिर चार पुत्र पैदा होंगे। चार पुत्र दशरथ के। अगर कोई सही ढंग से जप रहा है, भगवान का गुणगान कर रहा है, भगवान की सेवा में लग गया है, उसके चार पुत्र पैदा हुए। ज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत, और सत्संग रूपी शत्रुघ्न। ज्ञान कहाँ से किससे पैदा होते हैं? कौशल्या से। भक्ति रूपी कौशल्या, सुमित्रा, सुमत रूपी सुमित्रा, और कर्म रूपी कैकेयी। तीन रानियों से ये चार पुत्र पैदा हुए। परंतु कहाँ पैदा हुए? ये भौतिक जगत में नहीं, ये तो कहानी है उसकी। कहाँ पैदा? अध्यात्म में कहाँ पैदा होते हैं? अपने अंतःकरण में। अंतःकरण में हम उसको बाहर मान के और उतने में खुश हो जाते हैं कि हमने रामचरितमानस करा लिया, मानो खुश हो गए। नहीं, वहां पैदा नहीं होते। अंदर जाना पड़ेगा, अपनी समझ को अंतर्मुखी करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ज्ञान रूपी राम। ज्ञान क्या है? ज्ञान कहलाता है परमात्मा की अनुभूति। उससे परमात्मा तो निर्गुण निराकार तत्व, किसी को दिखाई सुनाई पड़ता नहीं, लेकिन उसके सिग्नल से, उसके सूचनाएं, जो अच्छे साधक हैं, जो भगवान की में लग गए, जिनका मन भगवान के स्वरूप में लग रहा है, उसको वो सिग्नल मिलते रहते हैं, उनको अनुभूतियां बोलते हैं, उसी को ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान वो चीज है जो संसार से अलग होता है, संसार से अलौकिक होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। जो संसार के अंदर का उसको ज्ञान नहीं बोलेंगे। इसलिए भगवान राम जो थे वो अलौकिक तत्व थे। अलौकिक मतलब जो इस लोक में नहीं है। इस संसार के अंदर जो बातें होती कि मेरा घर गृहस्थी, भाई बंधु परिवार, लड़का बच्चा, पत्नी, परिवार, ये सब संसार के अंदर की बातें, बिजनेस, व्यापार, पैसा, रुपया। लेकिन भगवान क्या है? अलौकिक है। अलौकिक मतलब होता है जो संसार में नहीं है उसको अलौकिक। तो भगवान राम क्या थे? अलौकिक तत्व थे। अनुभव गम्य, अखंड, अनंत। उनकी अनुभूतियां हमारे अंदर रिले होती है। उनकी जो अनुभूतियां हैं वो हमारे अंदर रिले होंगी। जब रिले होंगी तब क्या होगा? तब हमें आत्मा का बोध होने का अवसर मिल जाएगा, भगवान पैदा कर देंगे। जब तक वो अंदर नहीं आते तब तक इस संसार सागर से मुक्त होना बहुत कठिन है। हम लोग मुक्त नहीं हो सकते, वही हमको मुक्त कराने के लिए आते हैं। इसलिए सब लोग यही कहते हैं ना कि भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटा ही जग जाले। इसलिए भगवान पैदा होते। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल। देखिए सब लोग कहते हैं कि भगवान जो है सबका हित करते हैं। किसका किसका हित करते हैं? भक्तों का। भगत भूमि का, भूसुर माने ब्राह्मणों का, सुर माने देवताओं का। चार लोगों के लिए पैदा होते हैं। करत चरित धरि मनुज तन, इस उन्हीं के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते। और सुनत मिटा ही जग जाल, जिसको सुनने से इस संसार का जाल समाप्त हो जाए।